नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स है उसकी वर्किंग क्या है, इंटरनली उसकी फिजिक्स क्या है, वो सब एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कोई भी ट्रांजिस्टर्स है, अगर उसको आप एज एन एम्पलीफायर काम कराना चाहते हो तो उस ट्रांजिस्टर्स को हमेशा हमें एक्टिव रीजन में रखना होता है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें जो मैंने ये एनर्जी इसको दी है, बायसिंग एनर्जी, ये एक्टिव रीजन्स के लिए दी गई है। और एक्टिव रीजन्स में आप सबको पता है कि जो इनपुट जंक्शन है, यानी इस बेस और अमीटर के बीच का जो जंक्शन है, इसे हम फॉरवर्ड बायस्ड देते हैं। और जो आउटपुट जंक्शन है, यानी बेस और कलेक्टर्स के बीच का जंक्शन है, उसे हम रिवर्स बायस्ड देते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। इस अमीटर में आपके एन टाइप की डोपिंग है, यानी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैक्सिमम डोपिंग आपकी अमीटर में ही होती है। बेस रीजन में आपके पी टाइप की डोपिंग हो रखी है, जिसमें आपके बहुत सारे होल्स होंगे, लेकिन इसकी विड्थ इतनी कम रखते हैं और इसमें इतनी कम डोपिंग करते हैं कि हमें काफ़ी कम आपके जो होल्स हैं वो यहाँ अवेलेबल होंगे। अब दोस्तों, कलेक्टर है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, तो इसमें भी हमारे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। लेकिन अमीटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, कलेक्टर्स के कंपैरेटिवली कम होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड जब देते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो और ये जो बेस है, इसको मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब ये जो जंक्शन है ये मेरा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब दोस्तों, ये जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर को एन टाइप डोप्ड है, यानी इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल्स ऑफ वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है, यानी एन रीजन के पास अगर बड़ा पोटेंशियल है और पी रीजन के पास छोटा पोटेंशियल है, तो फिर वो आपका इस जंक्शंस का रिवर्स बायस्ड रीजन कहलाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, इसकी वजह से अमीटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अमीटर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपका रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे, क्योंकि नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना स्टार्ट करेंगे। अब बेस और अमीटर के बीच में हल्का सा डिप्लीशन विड्थ था, हल्का होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। रीज़न क्यों, क्या है हल्के का, आप बताइए। क्योंकि डिप्लीशन विड्थ उतनी ही कम होती है जितनी ज़्यादा डोपिंग हो। अमीटर में बहुत ज़्यादा डोपिंग है, तो इसका मतलब अमीटर के साइड पे, यहाँ पे जो जंक्शन था वो अमीटर की साइड पे डिप्लीशन विड्थ बहुत कम होगी। ऊपर से इस नेगेटिव वोल्टेज का रिपल्सिव फोर्स जो होगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी देगा कि ये अब इस डिप्लीशन विड्थ को क्रॉस करके बेस में पहुंचेंगे, राइट। जब भी वो बेस में पहुंचेंगे तो बेस में आपके होल्स अवेलेबल हैं, तो चांसेस हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएं, राइट। तो अब ये देख लीजिए, अमीटर से रिपल्सिव फोर्स लेके अब वो इस डिप्लीशन विड्थ को क्रॉस करते हुए बेस तक पहुंच गए हैं। बेस में क्या होगा, बेस में आपके होल्स हैं, इन होल्स के साथ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमीटर थे वो रिकम्बाइन कर जाएंगे। जब भी रिकम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, रिकम्बाइन होके इलेक्ट्रॉन यहां से इस पॉजिटिव पोटेंशियल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे यहां पे, क्योंकि यहां क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, और यहां क्या है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो रिपल्सिव फोर्स देगा, तो ये आपके फाइनली इस पॉजिटिव पोटेंशियल्स की तरफ चले जाएंगे। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिन्होंने डिप्लेशन विड्थ को पेनिट्रेट करके बेस में पहुंचे हैं, जो बेस रीजन में जाने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं करेंगे। बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो रिकम्बाइन करेंगे, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, बेस विड्थ बहुत पतला है और इसमें जो डोपिंग है वो बहुत कम की हुई है। इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी यहां से मिली थी, उस काइनेटिक एनर्जीज के साथ वो क्या करेंगे,
जो दूसरा जंक्शन है रिवर्स बायस्ड जंक्शन यानी कलेक्टर और बेस के बीच का, इस जंक्शंस को भी वो क्रॉस करके कलेक्टर्स तक पहुंच जाएंगे। कलेक्टर्स तक जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, उन एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके होल्स हैं, होल्स इन अमीटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, काफी कम ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल्स के साथ रिकंबाइन होंगे, और चांसेस ये होगा कि जो मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमीटर हैं वो आपके कलेक्टर एंड तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अमीटर से रिपल्सिव फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी लेके इन डिप्लीशन रीजन्स को क्रॉस करते हुए वो कलेक्टर्स तक पहुंचेंगे। जैसे ही कलेक्टर पे पहुंचेंगे, कलेक्टर पे हमने रिवर्स बायस्ड अप्लाई किया है, तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसका कंटिन्यूअस फ्लो बनना स्टार्ट होगा, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है, मान लीजिए यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स थे जो रिपल्सिव फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी लेके आगे की तरफ गए। ये एक एग्जांपल से समझे, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अमीटर से चले, यहां बीच में क्या है, बेस, और फिर आपका कलेक्टर है, और ये आपके क्या थे, अमीटर पे थे। तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ये बेस रीजन में पहुंचे तो बेस विड्थ कम होने की वजह से और यहां लाइट डोपिंग होने की वजह से चांसेस हैं कि 2 से लगभग 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होल्स के साथ रिकंबाइन हो पाए, राइट। लेकिन बाकी आपके 95 to 97 जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सक्सेसफुली क्या हुआ, वो आपके कलेक्टर्स तक पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन जनरल इसको कहूं कि अगर अमीटर के पास कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो आपके बेस और कलेक्टर्स की तरफ चले, तो उनमें से बेस और कलेक्टर, तो कलेक्टर्स के पास अल्फा टाइम्स कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। अल्फा ऑलमोस्ट आपका 0.9 या 0.99 के बराबर मान सकते हो। तो यहां जो बेस है उसके पास कितने बचे, n माइनस अल्फा टाइम्स n, तो n आप कॉमन लेंगे 1 माइनस अल्फा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे अल्फा टाइम्स n इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और इस तरीके से आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे यहां से और इस पोटेंशियल्स में चले जाएंगे, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे और यहां चले जाएंगे, राइट। और बेस से जो इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हुए थे होल्स के साथ वो आपके फाइनली इस पोटेंशियल्स पे आ जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट करेंगे, यहां से अगेन इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है हमारा, कन्वेंशनल करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से अगर कोई करंट बाहर आएगा, वो क्या करंट होगा, वो मेरा होगा अमीटर करंट। तो अमीटर करंट यहां आ गया, अगर इसमें अमीटर करंट अंदर गया तो डेफिनेटली यहां से भी क्या होगा, अमीटर करंट बाहर निकलेगा। अब इस अमीटर करंट बाहर निकलेगा तो अब कुछ करंट यहां चला जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा। यहां क्या करंट जाएगा, बेस करंट, क्योंकि यहां से रिकंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां कौन सा करंट होगा, कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो आपका अमीटर है, अमीटर करंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ले लिया है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेस करंट है वो रिकॉम्बिनेशन करंट है, ऑलमोस्ट उसको अगर मैं 0 मान लूँ क्योंकि बहुत कम करंट होगा ये, तो ये कह सकता हूँ कि अमीटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल टू बेस, ऑलमोस्ट इक्वल टू कलेक्टर करंट। दूसरा कंक्लूजन ये है, राइट। और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं करंट के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, जो कलेक्टर करंट है वो देख लेते हैं किस किस से बनता है। कलेक्टर करंट आपका क्या है, एक तो अल्फा टाइम्स n, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमीटर से कलेक्टर्स तक पहुंचे इसकी वजह से, और ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिए,
ये जो आपका एन टाइप डोपिंग कलेक्टर में हुआ था, इसमें चांसेस हैं कि कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे। एन टाइप की डोपिंग में माइनॉरिटी चार्ज आपके होल्स होते हैं, कुछ होल्स होंगे, राइट। अब ये होल्स क्या होगा, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होल्स आपके यहाँ चले जाएंगे। और आपको पता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको डिप्लीशन विड्थ कभी भी अपोज नहीं करती, वो आराम से उस पोटेंशियल बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये होल्स यहाँ जाएंगे, राइट। इन होल्स की वजह से एक माइनॉरिटी कैरियर करंट होगा जिसको मैं बोलता हूं ICO। तो जो आपका कलेक्टर करंट है उसके पास दो करंट होंगे, एक तो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से अल्फा इनटू n, इसको मैं लिख दूंगा n क्या था, टोटल नंबर ऑफ अमीटर इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग थ्रू द बेस रीजन, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा टाइम्स IE, यानी n को अब मैंने अमीटर करंट बोलना स्टार्ट कर दिया। n आपके यहां थे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कलेक्टर एंड तक जाने के लिए ट्राई करेंगे ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स। अब प्लस ये तो मेजॉरिटी हो गया। अब माइनॉरिटी क्या है, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये आपके इस डिप्लीशन विड्थ को क्रॉस करके बेस रीजन्स तक पहुंचेंगे, तो इसकी वजह से एक करंट होगा जिसको बोलेंगे ICO। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, यानी जो आपका कलेक्टर करंट है वो आपका दो अलग अलग चार्ज कैरियर से बनता है। ये जो फैक्टर है ये है दोस्तों आपका मेजॉरिटी करंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और दोस्तों ये जो फैक्टर है ये है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब दूसरी बात, मेजॉरिटी चार्ज जो करंट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है या आपका ड्रिफ्ट प्रोसेस है, तो दोस्तों ये आपका हमेशा डिफ्यूजन करंट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो। अब जो माइनॉरिटी चार्ज है वो किसकी वजह से है, वो आपका ड्रिफ्ट की वजह से है। ड्रिफ्ट क्यों, ड्रिफ्ट होता है जो पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आके चार्ज कैरियर्स फ्लो करना स्टार्ट करें। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, होल्स के पास ऑलरेडी क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, यानी अब ये जो है ये यहाँ से बेस रीजन्स की तरफ जाएगा और यहाँ पे अगर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेगा, राइट। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, होल्स वहाँ चले जाएंगे, तो होल्स का भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। इस केस में हमने बेस को मिडल रखा था, हो सकता है कि हम इनपुट बेस में दें, आउटपुट कलेक्टर से लें तो कॉमन अमीटर बन सकता है। सिमिलरली कॉमन बेस भी बन सकता है, कॉमन कलेक्टर भी बन सकता है, लेकिन जो फिजिक्स है या जो साइंस है इसकी वर्किंग्स की वो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अगर दोस्तों आप मेरे PDF नोट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।